नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, बात आपसे साझी हो रही है ग्रह गोचर की। आजकल ग्रहों की स्थिति कैसी है, आजकल ग्रह हमारे ऊपर कैसा प्रभाव दे रहे हैं, और लगभग, क्योंकि मैं आपको गोचरीय स्थिति बता चुका हूँ, कमज़ोर स्थिति है, परेशान करने वाली स्थिति है। हर ग्रह किसी न किसी प्रकार से पीड़ित दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप शुक्र के विषय में जान चुके हैं, केतु के साथ रहेंगे अभी 31 जुलाई तक। शुक्र खराब तो प्रेम संबंध विवाह में खराबी आ ही जाती है, पेमेंट का लेन देन रुक ही जाता है, ये आप सब समझ चुके हैं। सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि है, सरकारी विभागों में हड़कंप पैदा हो जाता है। बड़े बड़े जो स्वयं पॉलिटिशियन हैं या स्वयं राज दरबार से संबंध रखते हैं, उनके ऊपर ही किसी न किसी प्रकार का ब्लेम आ ही जाता है। कल मैंने आपको शनि की बातें की हैं। शनि क्योंकि लोहे को, चमड़े को, तेल को, ट्रांसपोर्टेशन को, प्रॉपर्टी डीलिंग को, कंस्ट्रक्शन को कहा गया है, जिसके बीच में इंसान का जीवन है। आज इन सब चीज़ों के बीच में हम फंसे हुए हैं, तो शनि खराब होने के कारण जीवन का चक्र ही धीमा हुआ पड़ा है। आज मंगल की बात करते हैं। मंगल ग्रह सिंह राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह की गोचरीय स्थिति समझ लीजिए कि 14 अप्रैल तक वक्री रहेंगे सिंह राशि में। 14 अप्रैल तक मंगल ग्रह सिंह राशि में वक्री रहेंगे। मंगल अग्नि है, मंगल एक आग का गोला है ग्रहों के हिसाब से। मंगल के साथ संबंधित काम जो हैं वो अग्नि के साथ संबंधित हैं, जैसे भट्टी, फर्नेस, ढलाई के काम, होटल का लाइन, बिजनेस जो रेस्टोरेंट के साथ संबंधित है, वो मंगल है। मंगल डिफेंस के साथ भी संबंध रखता है। देश की सीमाओं की रक्षा मंगल की शक्ति से होती है, याद रख लीजिए। और जब मंगल वक्री है तो आप तरह तरह की न्यूज़ सुनते हैं। फिर डिफेंस के विभाग से कैसे कैसे आरोप प्रत्यारोप सूर्य के ऊपर, यानी कि सरकार के ऊपर रोपित हो रहे हैं। ये सब बातें समझ लीजिए क्यों क्या हो रहा है। अचानक हमारे देश के सर्वोच्च रक्षक क्यों कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर गोला बारूद ख़त्म है, यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं है, मंगल खराब है, जिसका संबंध सीमाओं की सुरक्षा के साथ भी है। क्योंकि मंगल जोश को कहा गया है, मंगल युवा शक्ति को भी कहा गया है। मंगल कार्तिक है, मंगल देवताओं का सेनापति है। कार्तिक शंकर भगवान का पुत्र कार्तिक। तो मंगल अगर देवताओं की सेना का सेनापति है तो यहाँ पर धरती के ऊपर, मृत्यु लोक के ऊपर भी सेना का कारक, डिफेंस का कारक मंगल ही है। जब ये उत्तम हो, शक्तिशाली हो, बढ़िया हो, मंगल जिसका तगड़ा हो, उसका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। लेकिन जब ये खराब चल रहा हो, वक्री चल रहा हो, अस्त चल रहा हो, शनि से पीड़ित हो, राहु से पीड़ित हो, केतु से दूषित हो, बुध से प्रभावित हो, वक्री हो जाए, तो समझ लीजिए मंगल के जो गुण हैं वो अवगुणों में बदल जाते हैं। वही हमारी रक्षा करने वाली डिफेंस अजीब अजीब तरह के बयान देने लग जाती है। मंगल क्योंकि बाजूबल को कहा गया है, भाइयों को कहा गया है, तो भाइयों के साथ ही संबंध सबसे पहले बिगड़ जाते हैं। जब भी मंगल खराब होगा, नोट कर लीजिए, विशेषकर छोटे भाइयों के साथ परेशानी शुरू हो जाती है। मंगल दोस्तों में भी अपना प्रभाव रखता है, क्योंकि हम उम्र जितने हुए उनमें मंगल का प्रभाव आ जाएगा। जो हमारी दोस्ती है अपने युवा दोस्तों के साथ, या अपनी उम्र के मित्रों के साथ, या सगे भाइयों के साथ हमारा संबंध है, वो मंगल ग्रह पैदा करता है। अब शरीर में भी मंगल का रोल है। शरीर में मंगल ऊर्जा देता है। कहाँ देता है? रक्त में, खून में, ब्लड में। मंगल का रंग लाल है, ब्लड का रंग लाल है, रक्त का। तो मंगल
लाल रंग की वस्तुओं के ऊपर अपना पूर्ण प्रभाव रखता है, याद रख लीजिए। और इस समय मंगल खराब होने के कारण भाई बंधुओं का साथ नहीं मिलता, दोस्तों का साथ टूटता है, पार्टनरशिप्स खराब होती हैं। इस समय मंगल खराब होने के कारण जिन लोगों के काम कारोबार अग्नि के साथ रिलेटेड है, जहाँ पर वेल्डिंग होती है, जहाँ पर फर्नेस है, ढलाई है, भट्ठी है, तंदूर है, रेस्टोरेंट है, होटल है, वहाँ पर परेशानी आती है। जिन लोगों की जॉब नौकरी मंगल के साथ रिलेटेड है, विशेषकर डिफेंस में हैं जो लोग, उनके लिए परेशानी आती है। मंगल के खराब होने के कारण भाई बंधु धन लेकर मुकर सकते हैं, याद रख लीजिए। मंगल के खराब होने के कारण शरीर में ब्लड इन्फेक्शंस, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर, जहाँ भी ब्लड का नाम और किसी बीमारी का नाम जुड़ जाए, मंगल इस समय खराब है। अगर जन्म पत्री में भी खराब हुआ और दशा अंतर दशा में कहीं ना कहीं फंस गया तो समझ लीजिए दूषित मंगल हमें खराब कर सकता है। अब मंगल युतियों से भी खराब होता है, जैसे मंगल राहु को अंगारक श्राप कहा गया है। मंगल केतु वालों के लिए भी अंगारक दोष की ही संज्ञा दी गई है, जिनका बीज नाश हो जाता है ना, जिन्हें भाइयों का सुख और पुत्रों का सुख नहीं मिल पाता, उनकी जन्मपत्री में भी मंगल केतु होते हैं। मेल में भी कभी कभी नहीं होता मंगल और केतु होने के कारण। और मंगल ग्रह की दृष्टियां भी हैं, नोट कर लीजिए। अपने से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, अपने से चौथे, सातवें और आठवें भाव को भी मंगल अपनी अग्निवरी दृष्टि से दाहकता है, समझते हैं, उसमें भी अग्नि पैदा कर देता है। और जिस भाव में मंगल बैठा हो, अगर बैलेंस ना हुआ जन्मपत्री में, उस भाव को भी खराब ही करता है। यानी कि मंगल जहां बैठेगा वहां भी अग्नि, अपने से चौथे भाव में भी अग्नि, अपने से सातवें भाव में भी अग्नि, अपने से आठवें भाव में भी अग्नि पैदा करता है। तो मंगल 14 अप्रैल तक इस समय वक्री है भैया। मंगल का वक्री होना कला कलेश, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, खुंदक पैदा करता है, खुंदक, इरिटेशन। और ये अब आप सब लोग जान चुके हैं कि जब मंगल खराब होगा केतु दुष्ट रूप धारण कर लेता है, क्योंकि मंगल जैसा केतु है। जैसे शनि जैसा राहु है, वैसे मंगल जैसा केतु भी है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान से समझनी है, फिर उपाय की तरफ जाना है। अब मंगल हनुमान जी को कहा जाता है, मंगल कार्तिकेय भगवान को कहा जाता है। तो जो पॉपुलर उपाय हैं वो ज़्यादा हनुमान जी के साथ जुड़े हुए हैं। मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए हनुमान जी की भक्ति की जाती है। मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, किसी भी प्रकार से हनुमान जी की पाठ पूजा की जाती है। जो लोग इतने लंबे लंबे पाठ नहीं कर सकते, वो ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो लोग देव लगन के हैं, जिनका मंगल साथी होता है, जैसे मेष और वृश्चिक लगन हो, तो आपका तो लग्नेश ही मंगल है। अगर आजकल खराब है तो मेष और वृश्चिक लगन वालों के लिए परेशानी है। जिनका कर्क लगन है, जिनके लिए योगकारी ही मंगल है, त्रिकोण और केंद्रपति होने के कारण, उनके लिए परेशानी है, मंगल वीक होने के कारण वक्री है। सिंह लगन सूर्य का लगन और मंगल उनका मित्र होता है। धनु और मीन लगन देवगुरु बृहस्पति के लगन, मंगल उनका मित्र होता है, पंचमेश और नवमेश होने के कारण, त्रिकोणपति होने के कारण। तो यहाँ पर जिनके भी देव लगन है, उनके लिए मंगल ग्रह वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, चाहे वो छठे, आठवें, 12वें भाव में ही हो, याद रखिए। इसलिए हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी के चरणों में बैठना, हनुमान जी का पठन करना, पूजन करना, मंगल के साथ संबंधित चीज़ों का प्रयोग करना, मंगल के साथ संबंधित चीज़ों को धारण करना, मंगल की कमजोरी को दूर करेगा। किनको? देव लगन वालों को। मेष, वृश्चिक, धनु, मीन, कर्क और सिंह, जिनका मंगल मित्र माना गया है। दैत्य लगन वालों के लिए भी मंगल वक्री है, उन्हें ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि शत्रु ग्रह वक्री है उनका। उन्हें मंगल की चीज़ें दान करना, लाल चीज़ें,
गुड़ है, कनक है, शक्कर है, लाल मसर की दाल है, टमाटर हैं, ये सब मंगल के साथ संबंधित चीज़ें हैं। इन्हें दान करके मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव को स्वयं से दूर किया जा सकता है। मंगल छोटे भाई को कहा गया है। अगर छोटा भाई किसी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, चाहे उससे बनती है चाहे नहीं बनती, इस बात को भूल कर उसकी फिर मदद कर दीजिए। ग्रहों में मंगल आपकी मदद करने लग जाएगा। ये बहुत कीमती बात है जो आपको बता रहा हूं कि चाहे आपकी छोटे भाई के साथ बनती है चाहे ना बनती है, चाहे उसने पिछले ज़माने में 100 गलतियां की हो, आपको 100 बार टोका हो, रोका हो, लड़ाई झगड़ा किया हो, लेकिन अगर आपका आजकल मंगल खराब चल रहा है, चाहे देव लगन है चाहे दैत्य लगन है, फिर भी छोटे भाई की सहायता कर देनी चाहिए। मंगल ग्रह प्रसन्न हो जाएगा। अगर मंगल ग्रह प्रसन्न हो जाए तो जीवन में फिर से शक्ति का संचार होता है, जीवन में फिर से अग्नि का संचार होता है। और जब अग्नि सही रूप ले ले, ज्योत का रूप ले ले, ज्वालामुखी का रूप ले ले, जिसे ज्योता वाली माता कहते हैं, तो राहु खत्म हो जाता है। याद रख लीजिए। हमारे पेट की जो आंतड़ियां हैं, इंटेस्टाइन जो है, वहां राहु का वास है और उसके बिल्कुल नीचे जठर अग्नि रहती है। जठर अग्नि, पेट की अग्नि, जो हमारी पाचन शक्ति के लिए बड़ी जरूरी है। जैसे हम कुछ खाते हैं, पेट की आंतड़ियों के नीचे अपने आप हीट आनी शुरू हो जाती है और वो हीट जो है, वही हीट हमारे भोजन को पचाने में हमें सहायता करती है। अगर हम मंगल को ठीक रखें तो हमारे जठर में अग्नि रहेगी और जठर में अगर अग्नि रहेगी, आंतड़ियों में मल नहीं जम सकता, इंटेस्टाइन में हमारे फुलावट या सूजन नहीं आ सकती। और जिसका पेट ठीक रहे, ज़्यादा मोटा ना हो, गैस की ट्रबल ना हो, इंटेस्टाइन ट्रबल ना हो, समझ लीजिए उसने राहु के ऊपर काफ़ी हद तक काबू कर लिया है। सारी चीज़ें मिलकर किसी न किसी दूषित प्रभाव को ठीक कर सकती हैं, विशेष करके राहु के। इसलिए मंगल ग्रह की बात आपके साथ मैंने साझी की है। आज मंगल वक्री है भैया, मंगल 14 अप्रैल तक वक्री हैं। जिनका मंगल के साथ संबंधित कारोबार है, विशेष के अग्नि के साथ संबंधित, छोटे भाइयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, डिफेंस में हैं आप, तो आपके लिए मंगल 14 अप्रैल तक थोड़ा सा संभल कर रहने की आपको प्रेरणा दे रहा है, याद रखिए। और जिनकी जन्मपत्रियों में मंगल की दशा चल रही हो और पत्री में भी मंगल वक्री हो, उन्हें किसी न किसी प्रकार से मुसीबत का, एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। सिंह लगन को विशेषकर कह रहा हूँ, सिंह लगन वालों को। और मंगल ही है जो विशेष स्थितियों के कारण हमें मांगलिक बना देता है। पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में अगर मंगल हो तो हम मांगलिक होते हैं। दर्शकों, जान लीजिए इस बात को। और चाहे मंगल के साथ शनि हो, चाहे मंगल के साथ गुरु हो, चाहे मंगल के साथ राहु हो, हमारी ही जन्मपत्री में पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल हो, इनके साथ कोई ग्रह हो, तो कई लोग कह देते हैं मंगल कट गया, मंगलिक खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मंगल कभी नहीं कटता। जिस भाव में बैठता है उस भाव के प्रभाव देगा ही देगा। बहुत ज़रूरी बात है। मांगलिक की जो जन्मपत्री है, विशेषकर जब जन्मपत्रियां विवाह के लिए मिलाई जाती हैं, बहुत बड़े लोगों में वहम पैदा हुए हैं और ये लोगों को बड़ा पसंद है कि ये थोड़ा मंगलिक है, ये फलाने साल तक मंगलिक है, इसका मंगल कटता है। बाद में जब तलाक होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, सिजेरियन होते हैं, कट लगते हैं, अग्निकांड हो जाता है, तो समझ लीजिए हम फिर पछताते हैं। मंगल किसी ग्रह से नहीं कटता। मांगलिक वाली जन्मपत्री में मंगल किसी ग्रह से नहीं कटता। इस बात को याद रख लीजिए। प्रिय मित्रों, समय समाप्त हो गया है। मंगल की स्थिति आपके साथ शुरू की है। हनुमान जी की भक्ति कीजिए। शॉर्टली आपको मैंने बता दिया, कल और बातें करेंगे। अपनी जन्मपत्री में देखें मंगल कैसा है, उसे जानने के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे नंबर आ रहे हैं, डायल करके आप टाइम ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।